अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि फिग्मा के फ्रेम्स को कैसे यूज़ करना है, ग्रुप्स को कैसे यूज़ करना है, और एक फिग्मा का नया फीचर है जो कि है सेक्शन, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेम्स को। तो इस मेन्यू में अगर आप आएँ तो आपको फ्रेम की ऑप्शन मिल जाती है और इसकी हॉट की है F। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा ये हमारा फ्रेम बन गया है। तो फ्रेम बेसिकली यूज़ होता है किसी भी किस्म की यूआई अगर आपने बनानी है या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये आप कस्टम फ्रेम इस तरह से बना सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे फ़ोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में आप फ्रेम बनाते हैं। तो इसमें हमें एक और ऑप्शन मिल जाती है जो कि अगर हम F को प्रेस करें, हॉट की, तो राइट साइड बार में हमें ये ऑप्शन मिल जाएंगी कि हमें कौन से साइज़ का फ्रेम बनाना है। तो ये प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, इसमें फ़ोन्स, आईफोन के सारे साइज़ हैं तकरीबन जो मेजर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, और एंड्रॉयड के इधर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें टैबलेट, डेस्कटॉप और प्रेजेंटेशन डिफरेंट मुख्तलिफ इसमें डिवाइसेस के हिसाब से प्री मेड साइज़ अवेलेबल हैं। तो मैं इधर से आईफोन को सिलेक्ट करता हूं तो ये आप देखेंगे कि आईफोन का फ्रेम बन गया है। तो इसने इसको नेम भी दे दिया है आईफोन, और ये फ्रेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अगर मैंने फर्ज करें एंड्रॉयड का फ्रेम बनाना है तो ये मैं इधर से क्लिक करूँगा तो ये एंड्रॉयड का फ्रेम बन जाएगा। तो ये है फ्रेम। इनको अगर हमने किसी भी फ्रेम को डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो ये फ्रेम डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर हमने फ्रेम्स को अलाइन करना है तो हम डिफरेंट फ्रेम सेलेक्ट करके अलाइनमेंट की ऑप्शन से फ्रेम्स को अलाइन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ये तो फ्रेम डिलीट कर देते हैं और जूम इन करते हैं, और ये हमारे पास रेक्टेंगल की ऑप्शन है। तो हम एक रेक्टेंगल ये ले लेते हैं, ऑल्ट से हम इसकी 2 कॉपीज़ बना लेते हैं और इसको रेड कलर दे देते हैं। तो इनको अगर हमने ग्रुप करना हो तो हम दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रुप रेडी हो गया है। ग्रुप हमें मदद देता है अगर हमने कोई लोगो क्रिएट किया हुआ है, शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, तो उसके लिए हमें जितनी भी शेप्स हैं उनको ग्रुप जो है वो करना पड़ता है। ग्रुप का हमें एक बेनिफिट ये है कि अगर हम किसी भी आइटम को ग्रुप करें तो हम अगर उसको रीसाइज़ करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली उस फ्रेम के अकॉर्डिंग रीसाइज़ होगा, जो कि हमें ये वाली फंक्शनैलिटी फ्रेम के अंदर नहीं मिलती। तो चेक करते हैं फ्रेम को। इसको मैं अनग्रुप कंट्रोल शिफ्ट G से अनग्रुप कर देता हूँ और इसको हम फ्रेम के अंदर ले आते हैं जिसकी हॉट की है कंट्रोल Alt G। तो ये फ्रेम एक बन गया है। तो अब हम इस फ्रेम को अगर रीसाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आइटम्स उधर ही हैं और फ्रेम जो है वो रीसाइज़ हो रहा है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रेन का फिर इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आप देखेंगे इधर राइट साइड में हम एक आइटम को कंस्ट्रेन कर देते हैं लेफ़्ट एंड राइट, ये वाले बॉक्स को, और अगर हम अब इसे रीसाइज़ करेंगे तो वो कंस्ट्रेन जो है वो स्टिक होगी है राइट साइड पे और वो रीसाइज़ हो रहा है। तो फ्रेम का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है और ग्रुप्स जो हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं इस लेफ़्ट वाले रेक्टेंगल को लेफ़्ट एंड राइट कंस्ट्रेन करूँगा तो ये आप देखेंगे कि ये भी
अब लेफ़्ट एंड राइट कंस्ट्रेन वो रिसाइज हो रहा है। तो दोनों ग्रुप्स और फ्रेम्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो डिफरेंट सिनेरियो में डिज़ाइनिंग में हमारी काम आते हैं। तो इसके अलावा अगर एक और ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इधर हम अगर फ्रेम्स वाले सेक्शन में आए तो फिग्मा ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जो है सेक्शंस। तो इसमें हम किसी भी जो हमारी एसेट्स होती हैं या डिज़ाइन सिस्टम होता है तो उसको हम सेक्शन लेबल दे सकते हैं। जैसा कि ये 2 बॉक्सेस हैं, अगर मैं ये सेक्शन को ड्रैग करूँगा तो ये एक सेक्शन के अंदर आ गए हैं और इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसको रीनेम कर सकता हूँ बॉक्सेस। तो सिमिलरली फर्ज करें ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि हमने इस्तेमाल की हैं इसी डिज़ाइन में। तो ये इंडिविजुअल इमेजेस हैं। तो मैं अगर इधर से सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके एक रेक्टेंगल सेक्शन की बनाता हूँ तो ये सेक्शन के अंदर सारी आ जाएंगी और ये मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ इमेजेस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ये जो सेक्शन का फीचर है ज़बरदस्त है। के अलावा फ्रेम्स के सेक्शन के कुछ मज़ीद फीचर्स हैं, जैसा कि हम इस स्पेस में आ जाते हैं और इधर से सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने एक सेक्शन फर्ज करें क्रिएट किया और हम सेक्शन के अंदर फिर से एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और इनको नेस्ट कर सकते हैं, सेक्शंस विद इन सेक्शंस। और डिफरेंट सेक्शंस को हम डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड दे सकते हैं, जैसा कि इधर मैंने रेड और ग्रीन दे ली है और इनको हम रीनेम कर सकते हैं। तो ये था फ्रेम्स, ग्रुप्स और सेक्शंस का ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम मज़ीद टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को और काइंडली क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड सेलेक्ट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।